नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त ललित कुमार। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है उनकी मूल त्रिकोण राशि में, जो कि है धनु राशि। तो आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में कि जो कर्क राशि के जातक हैं उनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का क्या परिणाम होने वाला है। देखिए दोस्तों, गोचर में जो 3 ग्रह होते हैं, 3 प्लैनेट होते हैं, उनका विशेष महत्व होता है। सबसे पहले शनि का, फिर राहु का और फिर बृहस्पति देव का, क्योंकि ये लंबे समय तक एक राशि में बने रहते हैं और किसी के जीवन को जरूर प्रभावित करते हैं। पर इस बार जो बृहस्पति देव का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है 29 मार्च 2019 से लेके 22 अप्रैल 2019 तक। उसके बाद वो वक्री होंगे। तो जब वक्री होंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो गोचर का जो मामला है वो क्या है। देखिए, जो धनु राशि के जातक हैं, जो धनु राशि है उसमें पहले से हैं शनि और केतु, और अब आ जाएंगे उसमें बृहस्पति देव, और सामने रहेंगे उनके राहु देव की 7वीं दृष्टि। तो कहीं ना कहीं तो जो दृष्टि है वो परेशानी करेगी बृहस्पति देव के जो अच्छे कार्य होते हैं उनमें। अब ये जानते हैं कि जो बृहस्पति देव है वो आखिर कारक किस चीज के होते हैं। आपकी जो संतान है उसके कारक हैं बृहस्पति देव। ठीक है, आपका जो धर्म से रिलेशन है वो बृहस्पति देव देते हैं। आप कैसी पूजा पाठ करते हैं ये बृहस्पति देव देते हैं। चलिए यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं कि पूजा पाठ, संन्यास, ये सब बृहस्पति देव भी देते हैं और केतु देव भी देते हैं। आखिर इसमें क्या डिफरेंस होता है? जब बृहस्पति देव का प्रभाव होता है और व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो वो अपना गृहस्थ जीवन में रह के पूजा पाठ करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केतु के प्रभाव के कारण पूजा पाठ कर रहा है तो आप देखना वो सन्यासी बन जाता है, वो सब चीजों को छोड़ देता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे कम उम्र में बहुत ज्ञानी होते हैं, वो केतु के प्रभाव के कारण होता है। वो घर परिवार छोड़ देते हैं, उनको परमात्मा ही दिखते हैं और वो गृहस्थ जीवन में नहीं रहकर इस जीवन में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप गृहस्थ जीवन छोड़ दीजिए। परमात्मा को आप कैसे भी याद कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे याद आया तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी। तो बृहस्पति देव आपके ज्ञान के भी कारक हैं, आपकी संतान के कारक हैं, आपके जो गुरु हैं उसके जीते जागते रूप हैं बृहस्पति देव। कर्क राशि में, कर्क लगन में जो बृहस्पति देव होते हैं वो भाग्य के मालिक होते हैं, भाग्येश होते हैं। अब यहाँ पे जो बृहस्पति देव हैं वो आ रहे हैं उनके छठे घर में। ठीक है, छठे घर में आ रहे हैं तो जो उनके शत्रु हैं उन पर उन्हें विजय पाने में आसानी रहेगी। अगर कोई लोन लिया हुआ है उसको चुकाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, वो लोन चुकाने के लिए वो चुका सकते हैं। यहां से वो अपनी जो 5वीं दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे 10वें घर पर। ठीक है, 10वें घर पे वो अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे यहां से, और 10वां घर होता है हमारे कर्म का। तो अंदर से उनका काम करने का मन करेगा, काम के प्रति, प्रोफेशन के प्रति कोई लेजीनेस थी वो अब खत्म होगी, काम करने का बहुत मन करेगा। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इसे पूरे तरीके से यूज कीजिए, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी का भी इन दिनों के बीच में 29 मार्च से लेके 22 अप्रैल के बीच में कोई एग्जाम पढ़ रहा है तो इसकी अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन होने का बहुत चांस रहेगा और ये समय अच्छा रहेगा। अब वो अपनी जो 7वीं दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे 12वें घर पर। 12वां घर होता है हमारी हॉस्पिटल के खर्च का, हमारी नींद का, हमारे बिस्तर के सुख का, जेल यात्रा का और विदेश यात्रा का। तो अगर घर में कोई लंबे समय से किसी बीमारी पर पैसा खर्च हो रहा है तो अब उससे मुक्ति मिल सकती है। अगर कर्क राशि या कर्क लगन के लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और कोई परेशानी आ रही थी तो वो इस समय में उनकी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही थी उससे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। अगर घर में कोई कोर्ट केस चल रहा था या उनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो इसमें उन्हें विजय मिलने के चांस रहेंगे या उससे छुटकारा मिलने के भी चांस रहेंगे। कर्क राशि के जो लोग हैं उनकी कुंडली में राहु देव गोचर कर रहे हैं 12वें घर में, तो इसका बहुत चांस है कि उनकी पुलिस से कोई दिक्कत हो जाए, कोर्ट केस से कोई दिक्कत हो जाए
तो अगर दिक्कत हो चुकी है तो इस बृहस्पति देव के गोचर का अच्छे से इस्तेमाल करें और उस कोर्ट केस या पुलिस के जो भी मैटर है या जो भी आपका हॉस्पिटल का मैटर है, इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें, आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। अब बात करेंगे हम उनकी 9वीं दृष्टि की, जो पड़ेगी उनके दूसरे घर पर। अब दूसरे घर पे दृष्टि पड़ेगी तो उनके बोलने चालने के तरीके में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लोगों से अच्छे से बात करेंगे, लोगों की अच्छे से बातें सुनेंगे भी। अगर खाने पीने का रूटीन बिगड़ गया था, किसी कारण बहुत टाइम से बाहर रह रहे थे, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं था, उसमें आपको सुधार देखने का मौका मिलेगा। बहुत फास्ट फूड खाने की आदत पड़ गई थी, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। ठीक से वो खाना खाएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, दिनचर्या का ध्यान रखेंगे, सब ठीक होगा। ससुराल से अगर संबंध खराब हो गए थे, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था गोचर फल कर्क राशि के जातकों के बारे में कि आखिर कर्क राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो क्या परिणाम देने वाला है। अब हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि अगर किसी को गुरु के राशि परिवर्तन से अच्छा फल नहीं मिल रहा, गुरु की प्लेसमेंट उनकी लग्न कुंडली में अच्छी नहीं है, तो आखिर वो ऐसा क्या करें जिससे गुरु का जो राशि परिवर्तन है उन्हें अच्छे परिणाम दे। देखिए दोस्तों, ये मैं कहता हूं कि पीपल का एक पेड़ लगाइए और उसकी सेवा करिए। जब वो बड़ा हो जाए एक और पेड़ लगा दीजिए, फिर उसकी सेवा करिए। इतना नहीं कर सकते, वैसे तो कर ही सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष के नीचे, देखिए मैं वृक्ष बोल रहा हूं, पौधा नहीं बोल रहा। इसका मतलब है ऐसा पेड़ जो कि जड़ से हो, ना कि किसी गमले में उगा हुआ हो, अच्छा हो, अच्छे पत्ते हो, उस पे हरा भरा हो। ऐसे पेड़ के नीचे एक देसी घी का दिया जलाएं। वैसे तो मैं आपको एक साइंटिफिक चीज बताता हूं कि पीपल के पेड़ के नीचे मात्र बैठने से काफी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, काफी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं माताओं की और बहनों की। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाके कुछ देर बैठ सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि पीपल के पेड़ पे तो भूत रहते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको मैटर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ऐसा पेड़ जिसकी पूजा पाठ होती है, ऐसे पेड़ पर कभी भी भूतों का वास नहीं हो सकता। हाँ, कोई वीरान पेड़ पड़ा हो जिसकी पूजा पाठ नहीं होती हो, ऐसे पे हो सकता है। लेकिन अगर कोई मंदिर में पेड़ है या घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ है जिसकी पूजा पाठ होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप अपनी कुंडली में किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श लेके अपनी लग्न और राशि अनुसार और उसके वजन के अनुसार एक पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते तो सुनहला धारण कर सकते हैं, ठीक है। और अपने घर का मंदिर साफ करिए बृहस्पतिवार के दिन, इससे भी आपका बृहस्पति अच्छा होगा। अब कुछ सावधानियां जान लेते हैं। सावधानियां किस प्रकार से हैं? देखिए, सावधानियां इस प्रकार से हैं जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार था और डॉक्टर ने आपको दवाई दी, साथ में ये बोला कुछ ठंडा मत खाना, कुछ खट्टा मत लेना, कुछ बाहर की चीजें मत लेना। तो ये सावधानियां थी। तो ये सावधानियां भी आप उसके साथ लेंगे तो आपको फायदा मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष में भी कुंडली के माध्यम से आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। क्या सावधानियां बरतनी है वो मैं बताता हूँ। गुरुदेव आपके गुरु के प्रतीक हैं। आपके गुरु आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो अपने गुरु से सीखने के बाद अपने गुरु का अपमान करते हैं, ठीक है, उसके बारे में चुगली चंटी करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, अपने आप को अपने गुरु से सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। गुरु आपके गुरु हैं, उनके प्रति मान सम्मान बनाए रखिए। उनको कुछ आप भेंट कर सकते हैं अगर वो लेना चाहें तो ही, और अच्छे संबंध बना के रखिए। अपने मन में अच्छी भावना रखिए अपने गुरु के प्रति, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि गुरु का संबंध हमारे धर्म से है, तो धर्म के नाम पे कभी लड़ाई ना करें। अपने धर्म में जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप करिए पूजा पाठ, किसी ने आपको मना नहीं किया। लेकिन कोई दूसरा धर्म क्या करता है क्या नहीं करता, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। केले के पेड़ की आप पूजा कर सकते हैं इस दिन, तो ये काम आप करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था गोचर फल कर्क राशि के जातकों के बारे में। आप इसको कर्क राशि के जातकों तक पहुंचाइए ताकि वो बहन भाई इससे फायदा उठा सके इस वीडियो से, और कुछ उपाय कर सकें और जान सकें कि आखिर उनके जीवन में क्या होने वाला है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों,
जय श्री राम।